सऊदी अरब, ईरान और ख़ासकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि हज और उम्रे की अदायगी के लिए बाय रोड सफ़र की इजाज़त दी जाए, बल्कि हुकूमती सतह पर इसका एहतमाम किया जाए। एक ट्रेवलिंग एजेंसी बनाई जाए जो बरसग़ीर के मुसलमानों को बाय रोड हज और उम्रे की सहूलत फराहम कर सके। अगर ये कानून बन जाता है, अगर ये मुस्लिम रियासतें इस कानून पर इत्तेफाक करती हैं, तो बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को या एशिया के तमाम मुसलमानों को इस सर्विस का कितना फ़ायदा होगा, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर हम अपनी ज़ाती गाड़ी में हज या उम्रे के लिए जाएं तो इसमें हमारे कितने अखराजात होंगे और हमें कितना इसमें वक्त लगेगा, हम पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम कोयटा को अपना स्टेशन बनाते हैं तो कोयटा से मक्का का जो सफ़र है गूगल के मुताबिक वो 4036 किलोमीटर का है। आने जाने का जो हमारा किलोमीटर बनेगा वो तकरीबन 8070 या 72 किलोमीटर बनेगा। अगर हम अखराजात की बात करें तो पाकिस्तान में नॉर्मल कंफर्टेबल गाड़ियाँ जो हैं, जैसे करोला, सिविक, किया स्पोर्टेज, विजिल, ये एक एवरेज गाड़ियां हैं जो कि 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर पे दे देती हैं गली मोहल्लों के अंदर। लेकिन हाईवे के ऊपर ये और ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन हम 15 किलोमीटर का एवरेज रखेंगे कि ये गाड़ियां, एक गाड़ी 15 किलोमीटर 1 लीटर में सफ़र तय करेगी। अगर हम 8072 किलोमीटर को कैलकुलेट करें तो इसमें हमें 538 या 540 लीटर पेट्रोल दरकार होगा। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 260 रुपये पर लीटर है। इस हिसाब से 538 लीटर पेट्रोल जो है वो हमें तकरीबन 1,40,000 रुपये का पड़ेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। ईरान की अगर हम बात करें, सऊदी अरब जैसे मुल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ तो बहुत सस्ता है। ईरान में तो इतना सस्ता है कि शायद आपको यकीन भी ना है। ईरान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से 15 से 16 रुपये लीटर पेट्रोल मौजूद है। अगर हम ईरान के हिसाब से चलेंगे तो हमारा 8-9 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन पाकिस्तान के हिसाब से करेंगे। जबकि सफ़र पाकिस्तान में 10 से 11% होगा, बाकी सारा सफ़र जो है पाकिस्तान के बाहर होगा। तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलने का पेट्रोल पाकिस्तान से लें और उसके बाद हम ईरान से अच्छा खासा पेट्रोल बाइंग करें तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे, 1,40,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा एक गाड़ी में, जिसमें 4 बंदे सफ़र कर सकते हैं बासानी। 4 बंदों को अगर ये चारों में डिवाइड किया जाए तो 35-35 हज़ार रुपये में ये 4 बंदे आराम से मक्का जा सकते हैं और मक्का से वापस आ सकते हैं। सफ़र के दरमियान खाना पीना वो एक अलग बहस है, वो एक चीज़ है। अगर हम बात करें वक्त की तो गूगल के मुताबिक 50 से 52 घंटे का सफ़र है बाय रोड। पाकिस्तान के शहर कोयटा से मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र जो है वो तकरीबन 50 से 52 घंटे है। अगर एक एवरेज के मुताबिक एक दिन में 12 घंटे भी अगर सफ़र किया जाए तो 4 दिन में ये सफ़र मुकम्मल होता है। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। कुल मिला के बात यह है कि अगर इसके मुकाबले में अगर हम बाय एयर की बात करें, जिस तरह लोग जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। खाली टिकट की अगर हम बात करें तो 1,25,000 से लेकर 1,80,000 रुपये तक का सिर्फ रिटर्न टिकट इस वक्त चल रहा है PIA का, पाकिस्तान से हज के लिए जाने में या उम्रे के लिए जाने में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक आम बंदा 35,000 रुपये के अंदर बाय रोड अगर सर्विस खुल जाए तो 35,000 रुपये में वो अपने हज या उम्रे के मुकम्मल सफ़र के अखराजात पूरे कर सकता है, सिर्फ 35,000 में कंफर्टेबल कार के अंदर। अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो ये सफ़र ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि जहाज़ में तो 2-3-4 घंटों के अंदर सफ़र तमाम हो जाएगा। हम तो सफ़र भी इंजॉय करते हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो सफ़र को इंजॉय करेंगे। तकरीबन 4 दिन का सफ़र होगा। रास्ते में कोयटा घूमेंगे, कोयटा के बाद बलूचिस्तान घूमेंगे, फिर उसके बाद सऊदी अरब घूमेंगे, फिर उसके बाद मक्का जाएंगे, वापसी में भी घूमते फिरते आएंगे, जाते वक्त भी घूमते फिरते जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है, सफ़र भी एक अच्छी तरीके से इंजॉय होगा। 35,000 रुपये का मुकम्मल खर्चा है। चले आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं, 60,000 रुपये लगा रहे हैं, खाना पीना भी इसमें लगा रहे हैं, कुछ सैर व तफरी भी लगा रहे हैं, तो फिर भी एक ज़बरदस्त पैकेज हमारे लिए ये हो सकता है। अगर हुकूमती सतह पर जो है वो एक बाय रोड सर्विस का एहतमाम किया जाए, एक मुकम्मल कानून बनाया जाए। देखें ना, रिसेंटली अभी पाकिस्तान से चाइना भी जो है बाय रोड एक सफ़र चली है। मैं कुछ वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। चाइना के लिए जो है वो बाय रोड सफ़र का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें सिर्फ 35,000 रुपये, 30 से 35,000 रुपये का टिकट है जाने आने का। और पाकिस्तान से बाय रोड दूसरे कंट्री चाइना घुमा के वो बस वापस भी लाएगी। तो जब ये अमल हो सकता है तो हज और उम्रे के लिए भी बाय रोड सफ़र की सहूलत दे देनी चाहिए। हर बंदे के लिए ना हो, कुछ लोग होंगे जो बिजी होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो वक्त की बड़ा ख्याल करते होंगे, उनके लिए बाय रोड वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे होटलिंग के भी बड़े अखराजात होते हैं, वहाँ रहना भी होता है, खाना पीना भी होता है, तो मज़ीद अखराजात बढ़ते हैं। तो अगर ये सहूलत दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से
कि बाय रोड भी आने जाने की परमिशन हो, एक सिस्टम हो, एक कानून हो, तो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जैसे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ पर जहाज़ के लाख, सवा लाख रुपये, 1.5 लाख रुपए की टिकट माफ हो गया, अगर 35-40 हज़ार रुपये आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आम लोगों को। तो जब चाइना घूमने के लिए एक बाकायदा सर्विस का इंतज़ाम हो सकता है, तो ये इस्लाम के इतने बड़े बड़े फरीज़ा हैं, इनके लिए भी हुकूमत को, सऊदी हुकूमत को, ईरानी हुकूमत को, पाकिस्तान हुकूमत को जो है इसका एहतमाम करना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास लोग खासकर इससे फ़ायदा उठा सके, हम जैसे लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये एक आर्टिकल गुजरा था नज़रों से, तो सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। वही बात शायद से उतर जाए किसी दिन में मेरी बात, कब कौन सी कबूलियत की घड़ी हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो बरसदीर के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।